नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार, उत्सव और मेलों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी महीनों के बारे में। हिंदी का जो महीना होता है दोस्तों, उसमें भी 30 दिन होते हैं और इसे 2 भागों में बाँट दिया जाता है दोस्तों। पहला भाग इसका 1 से लेकर 15 दिनों तक का होता है और इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी 1 तारीख से लेकर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, इस तरह से लेकर इसमें अमावस्या तक होते हैं दोस्तों। इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, यानी ये रातें जो होती हैं, काली रातें होती हैं, इसमें चंद्रमा धीरे-धीरे छोटा होता जाता है। उसके बाद में 16, 17, 18 से लेकर 30 तारीख तक इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इसमें चंद्रमा धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है, यानी कि चाँदनी रातें इसमें आती जाती हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक होते हैं। इसी तरह से हिंदी के जो महीने होते हैं, ये चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरह से ये फागुन तक होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इन्हें आप याद कर सकते हैं और इसका एक और सरल तरीका है, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने हिंदी महीने इनको 4 भागों में बाँट लिया है। तो हमने पहला चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 4 महीने लिए हैं। और दोस्तों वैसे तो ये महीने जो अंग्रेजी के महीने होते हैं उनमें आधे-आधे होते हैं, लेकिन हमने सुविधा के लिए, इसे याद रखने के लिए हमने 30 दिनों का पूरा महीना इसमें रख लिया है। मान लीजिए कि जो चैत्र महीना होता है वो मार्च का महीना होता है। इसी तरह से जो वैशाख होता है वो अप्रैल का होता है और ज्येष्ठ पूरा मई का महीना होता है, आषाढ़ जून का महीना होता है। तो इस तरह से आप इन्हें 4-4 करके याद कर सकते हैं। इसी तरह से आगे सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने होते हैं। और इसी तरह से दोस्तों मार्गशीर्ष नवंबर का, पौष दिसंबर का, माघ जनवरी और फागुन फरवरी का महीना होता है दोस्तों। तो आप ऊपर इसमें देख सकते हैं कि जो पहले 4 महीने हैं वो गर्मियों के होते हैं और जो आगे के 4 महीने हैं वो बरसात के हैं और जो आगे के तीसरे नंबर के जो हैं वो महीने सर्दियों के होते हैं दोस्तों। दोस्तों हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं वो श्रावण महीने से शुरू होते हैं, यानी बरसात के महीने से शुरू होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम श्रावण महीने से पढ़ना शुरू करेंगे। इसे सावन का महीना भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से त्योहार आते हैं उन्हें हम अब पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों।